Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel, which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is income elasticity of demand. Students, as we know that quantity demand is a function of price. In addition to this, quantity demand is also a function of income. यानी कि ना सिर्फ प्राइस का फंक्शन है बल्कि इनकम का भी फंक्शन है. इसका मतलब ये हुआ कि एनी चेंज इन इनकम वुड रिजल्ट अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एज वेल. अगर इनकम तब्दील होगी तो क्वांटिटी डिमांड में भी तब्दीली वाकई होगी. सिंबॉलिकली देखें, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है जैसा कि यहाँ पे हम शो करें एरो से, तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. और उसी तरह इनकम अगर डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड. ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को. वी मे डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the proportionate change in quantity demand to the proportionate change in income. मतलब इसमें और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वहां पर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस आता था, यहाँ पर प्राइस की जगह पर इनकम आ जाएगा. EM शो करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. सिंबॉलिकली स्टूडेंट्स हम इसे मजीद डिस्कस करते हैं. प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जगह हम लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम की जगह हम लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन इनकम. ओके स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100. और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करें फाइनल क्वांटिटी डिमांड में से इनिशियल क्वांटिटी डिमांड को. उसी तरह परसेंटेज चेंज इन इनकम इक्वल्स चेंज इन इनकम ओवर इनिशियल इनकम इनटू 100. और चेंज इन इनकम का मतलब होता है फाइनल इनकम, और उसमें से माइनस कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें इनिशियल इनकम को, तो हमारे पास चेंज इन इनकम आ जाती है. अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन वैल्यूज को हम इनकी जगह पर पुट भी कर सकते हैं. ये वैसे आमतौर पर हो सकते इस्तेमाल होती हैं जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो, जो कि इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊं. जब ये वैल्यूज स्टूडेंट हम पुट करेंगे इस जगह पर, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100, और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन इनकम की जगह हमारे पास परसेंटेज चेंज इन इनकम की ये वाली वैल्यू आ जाएगी. चेंज इन इनकम ओवर इनिशियल इनकम इनटू 100 से कैंसिल आउट हो रहा है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम मैथ का एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. जब डिवीजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, तो ये वैल्यूज न्यूमरेटर में आ जाएंगी, लेकिन ये वैल्यूज आपस में उलट जाएंगी. मतलब जो MI है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो चेंज इन इनकम है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जैसा कि ये हमने कर दिया. ठीक है. अब स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, यानी कि चेंज वाली वैल्यूज जो है उन्हें हमने इकट्ठा कर लिया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इस चेंज M को उठाकर यहाँ पे ले आए और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के नीचे लिख दिया उसे डिनोमिनेटर में. और उसी तरह MI न्यूमरेटर में था, QI यहाँ पर लिख दिया. सो स्टूडेंट, ये हमारे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो चेंज इन इनकम इनटू इनिशियल इनकम डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांड. ये था हमारा आज का लेक्चर. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो. थैंक यू.